हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है अपना चैनल जीपीएससी विद अमन में। मैं अमन। आज हम आप लोगों को हिंदी एईसी पेपर को पढ़ाएंगे जो 2023 से लेकर 27 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होगा। मतलब कि 22 अप्रैल को जो एग्ज़ाम है 22-23 ऑल सेट पेपर जितने भी हैं सबके लिए हेल्पफुल होगा, सेमेस्टर 1 वाले स्टूडेंट के लिए। ठीक है, आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं। लेखन कौशल का अर्थ, परिभाषा, महत्व की विवेचना करें। अगर आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, देखिए आप लोग अभी सेमेस्टर 1 में है, आप लोग अभी न्यू है तो आप लोगों का भी पता नहीं है, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बार एग्जाम लिखोगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। आपको मात्र 20 मार्क्स का क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस आपको जाके लिखना होगा। लिखने के देखिए आंसर आपके पास बहुत लिमिट में रहेगा, लेकिन आपको पेज वहाँ पे ज़्यादा रहेगा तो आपको वहाँ पे फिलअप करना होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसका परिचय लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग परिचय लिखेंगे। देखिए, लेखन कौशल को अंग्रेजी में, ठीक है, इंग्लिश में हम लोग राइटिंग स्किल्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? राइटिंग स्किल कहते हैं। और हम जब अपने भावों को लिखित रूप से दूसरे को समझाते हैं और बताते हैं तो उसे लेखन कौशल कहते हैं। ठीक है, जब अपने जैसे मान लीजिए कोई चीज़ को, जैसे कि आप कुछ बोले उसको लिख कर अगर दिखाते हैं या समझाते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेखन कौशल कहेंगे, यानी राइटिंग स्किल मतलब लिख के बताना। ठीक है, साफ साफ कहें तो इसी प्रकार से हम इसका परिचय दे सकते हैं। आपका मन करेगा तो आप बढ़ा चढ़ा के लिखिए, लेकिन आपको हम एक्चुअल आंसर बता रहे हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखने से आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। और हमारे चैनल पर आप बने रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा इसलिए भी है क्योंकि आप इसका फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ प्राप्त करिएगा? आपको टेलीग्राम पे जाना है, जीपीएससी विद अमन टेलीग्राम सर्च करना है, वहाँ पर जाके फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वहाँ पर जाकर भी ज्वाइन होकर आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग लेखन कौशल का अर्थ मतलब मीनिंग ऑफ राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स का क्या मीनिंग हो सकता है? देखिए, लेखन शब्द लिख धातु से बना हुआ है। ठीक है, लेखन शब्द जो होता है किस धातु से बना हुआ है? लिख धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है अपने विचारों को लिख कर व्यक्त करना। मतलब जो आपका विचार है उसको लिख कर बताना ही लेखन कौशल कहलाता है। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब हम किसी कौशल के माध्यम से, ठीक है, जब अपनी किसी कौशल के माध्यम से अपने विचारों को किसी भाषा के द्वारा लिख कर व्यक्त करते हैं, मतलब अपने विचार को, भाषा को, जो चीज़ आप कहना चाहते हैं, अगर उसको आप लिख कर किसी को बताते हैं या किसी को समझाते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लेखन कौशल कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग लेखन कौशल का अर्थ को हम लोग क्या कर सकते, बता सकते हैं। देखो, ये लाइन इसलिए हम बार बार लिखते हैं ताकि एग्जामिनर इम्प्रेस हो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे जितना भी हम पॉइंट डाले हैं सब इंपॉर्टेंट डाले हैं, और एक एक पॉइंट लिखे हैं तो एकदम सोच विचार कर रखे हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छा से पढ़िए और एकदम यूपीएससी और जीपीएससी लेवल के आंसर हम डाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लेखन कौशल का परिभाषा। तो विचारों को लिखित रूप में देना अर्थात लिखने की संबंधी कौशल को लेखन कौशल का। तो देखो, यहाँ तक याद करना बहुत आसान है। ठीक है, याद नहीं करोगे, वीडियो देखने के बाद तुम्हें आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं। इसी प्रकार से एक विचारक थे जिसका नाम था रॉबर्ट लेडो के अनुसार। रॉबर्ट लेडो एक विचारक थे, वो क्या कहते हैं कि अन्य भाषा में लेखन कौशल को सीखने से आज से लेखन व्यवस्था परंपरागत प्रतीकों को लिपिबद्ध करना होता है। मतलब जैसे मान लीजिए आप हिंदी में ज़्यादा तेज है तो हिंदी में तब तेज होंगे जब उसको लिखने बोलने जाते। ठीक है, या तो इंग्लिश में अगर आपको तेज बनना है तो आप उस चीज़ को लिखो, तो लिखोगे तो बार बार आप उस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे तो आपका हर चीज़ अच्छा होगा। तो लिखने से भी हम लोग कोई भाषा को क्या कर सकते हैं? सीख सकते हैं। ये परंपरागत तरीका, ये पुराना तरीका है। ठीक है, जिन्हें लिखते समय लेखक तथा मौन अथवा उच्चारित रूप में प्रयुक्त किया जा हो अर्थात दोहराया गया हो। इसी प्रकार से हम लेखन कौशल को परिभाषित कर सकते हैं। लोगों को बताएंगे लेखन कौशल का महत्व और उद्देश्य। जैसे मान लीजिए लिखते हैं, इसका कुछ तो महत्व होगा भाई, कुछ तो उद्देश्य होगा, तो उस चीज़ को हम आपको देखिए, बहुत सारे वीडियो बनाने वाले आपको लंबा तरीका से समझाया होगा, लेकिन आप अगर मेरे चैनल पर आए हैं तो आप एकदम बेहतरीन चैनल पर आए। ये अपने मुंह से नहीं कर रहे, बहुत सारे व्यूवर्स से भी आप लोग देख सकते हैं। तो हम आपको इसको शॉर्ट में लिख के दिखाएंगे। ठीक है, देखिए मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हुआ, ये मेरे कारण है, क्योंकि हम ऑफलाइन पे ज़्यादा काम किए, ऑनलाइन पर कम। लेकिन अब ऑनलाइन पर जब ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आप लोगों का बेहतरीन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखिए कि वर्णों को ठीक ठीक लिखना सीखना, ये लेखन कौशल का महत्व होता है।
ठीक है पहले। दूसरा, सुंदर लेख का अभ्यास करना, मतलब सुंदर सुंदर लिखना। दूसरा तीसरा देख सकते हैं, शुद्ध अक्षर विन्यास का ज्ञान करना, मतलब शुद्ध अक्षर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वाक्य रचना का नियमों को मतलब वाक्य को भी बनाना सीखना होता है, ठीक है। फिर देखिए, विचार तर्क क्रम से प्रस्तुत करना, ठीक है। आगे देखिए, अनुभवों का लेखन करना, ठीक है, अनुभव जो लेखन करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिपि शब्द मुहावरों का ज्ञान होना चाहिए आपका, मुहावरा भी कुछ कुछ वर्ड करो, ऐड करो, और लिपि का भी, है ना, जैसे हिंदी का देवनागरिक होता है ना, तो इस तरह से वाक्य रचना, सूद विराम चिन्ह का भी प्रयोग करना सीखना होगा। तो ये वाक्य, सूद विराम, ये सब चीज़ को भी आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करने आना चाहिए आपको, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट देख सकते हैं कि छात्रों को सृजनात्मक शक्ति और मौलिक रचना करने का निपुण बनना होता है, मतलब लिखने से छात्र थोड़ा अच्छा बन जाता है पढ़ने लिखने में, ठीक है। फिर देखिए, लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष लिख देना। निष्कर्ष कैसे लिख सकते हैं कि अतः अंत में हमें यह पता चला कि जिनका भी लेखन कौशल अच्छा है, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट का लेखन कौशल अच्छा है, उनका वर्णों को भी अच्छा से पहचानने आता है और उनको वर्णों को भी अच्छा से समझ होगा। तो लेखन कौशल का मतलब ही होता है कि अगर आपको राइटिंग स्किल अच्छा है तो आपका पढ़ने का, वर्णों को समझने का, सब चीज़ का ज्ञान आपके पास अच्छा से होगा। अगर आप इस तरह से आंसर लिखते हैं तो आपको 100% 20 में 20 मार्क्स मिलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन।